विद्यार्थियों को आज क्लास में स्वागत करता हूं कि आप लोग प्रतिदिन चैनल खोलकर आपने स्टडी जारी रखे हुए हैं। तो आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये तीसरा टॉपिक, हम तीसरा दिन ले रहे हैं, तीसरा क्लास है। और जो पिछले दिन हमने जो बताए थे ठीक उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए टॉपिक अभी चल रहा है मेटल एंड मेटलर्जी, वही है लेकिन क्लास तीसरा जा रहा है। तो आइए सभी बच्चे या तो क्लास में बैठे हों या चैनल से जुड़े हों, वह सब्सक्राइब चैनल को कर दें और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे कल हम बता रहे थे कि अयस्क पृथ्वी के भू परपटी अर्थ क्रस्ट से प्राप्त करते, वो भी खुदाई करके। लेकिन खुदाई करने से जो अयस्क हम लोग को प्राप्त होता है वो सबका संरचना एक जैसा नहीं है। तो कल हमने संरचना के आधार पर 4 तरह के अयस्क से मुलाकात आप लोगों को करवाया, याद होगा। कुछ ऑक्साइड के रूप में लिया, कार्बोनेट के रूप में लिया, हैलाइड के रूप में लिया और सल्फाइड के रूप में लिया। तो 4 प्रकार का अयस्क हम कल आप लोग को दिखाए। 5वां जो अयस्क जो तुम लोग को हम बताना है वह हाइड्रेटेड अयस्क, जिसको सॉल्वेंट ओर्स भी कहते हो। और सॉल्वेंट ओर्स की पहचान यही है जो कि पहले ही बताए हैं कि अयस्क होता है क्रिस्टलीय। तब कुछ ऐसे अयस्क होते हैं कि उसमें क्रिस्टलीय वाटर यानी रवाकरण का जल कहते हो, रवा जल कहते हो, उसमें रह जाता है। कल जो हमने एग्जाम्पल दिए उसमें हम रवा जल साथ में नहीं लाए थे, लेकिन आज देखिए जैसे एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, और बॉक्साइट में देखिए Al2O3 तो हम लिख दिया। अगर इतना लिखते हो तो इसको कोरंडम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोरंडम। लेकिन पीछे में 2H2O जो लगा दिया, यही तुम्हारा रवा जल हुआ। आज जिसके सूत्र में फार्मूला के पीछे में H2O लग जाता है तो समझिए कि सॉल्वेंट ओर्स होता है, अयस्क होता है। जैसे कि यहाँ देखिए FeSO4 × 7H2O, यहाँ भी देखिए वहाँ 2H2O था तो यहाँ 7H2O, जिसको हरा कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा कशिश। जैसे MgSO4 × 7H2O, यहाँ देखिए भी रवा जल लगल है। पहले ही बोल दें कि हाइड्रेटेड अयस्क की पहचान है कि उसके पीछे में H2O जरूर लगा रहेगा, चाहे वो 1 मोलकुल हो या 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, ऐसे हो सकते हैं। अब MgSO4 × 7H2O इसको इप्सम लवण कहते हैं। कौन कहते हैं? इप्सम बोलते हैं। और वही CSO4 × 2H2O हो गया तो इसी को जिप्सम कहते हैं। तो ये समझिए कि ये सभी हाइड्रेटेड अयस्क बोला जाता है। कौन अयस्क? हाइड्रेटेड अयस्क। अब छठा जो अयस्क है ये भी कभी कभी रेयर केस में मिलता है, और वो होता है फास्फेट के रूप में। फास्फेट का संकेत होता है PO4। ये आप कीजिएगा केमिस्ट्री के विद्यार्थी आप लोग, जहां भी फार्मूला में PO4 लगल है तो समझिए कि फास्फेट है। और यहाँ CA3PO4 का होल 2, ये समझिए कैल्शियम का एक अयस्क है, जिसको हम लोग फास्फोराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोराइट। और इससे कैल्शियम की प्राप्ति भी होती है और फास्फोरस की प्राप्ति भी होती है। याद कीजिएगा, मैंने धातु भी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से अधातु भी प्राप्त होती है, दोनों प्राप्त होता है। तो इस तरह से मतलब कहा गया संरचना के आधार पर और भी तरह के को बांट सकते हो तुम लोग। कभी सल्फेट के रूप में कर सकता भी है, हमने सल्फाइड का, तो कभी कभी सल्फेट भी आते हैं। तो इस तरह संरचना के आधार पर उसको हम लोग लेते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे मेटल और मेटलर्जी जो टॉपिक है इसमें कुछ वर्ड आता है।
क्योंकि पहले ही बोले कि ये पढ़ने से आपको इंडस्ट्री जो औद्योगिक ज्ञान कहता है, कंपनी का नॉलेज, वह आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। तो एक यहाँ पर बोलता है लीचिंग एजेंट। आप पूछ देगा व्हाट इज लीचिंग एजेंट। लीचिंग एजेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में निछालक कहते हैं। तो क्या होता है कि जब मेटलर्जी का काम करते हैं, मैंने अयस्क से जब धातु प्राप्त करते हैं, तो धातु प्राप्त करने के क्रम में कभी कभी कुछ खास पदार्थ की जरूरत पड़ता है। जैसे लीचिंग एजेंट का भी मतलब समझो कि रासायनिक पदार्थ है। तो कहते हैं कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो अयस्क के साथ रिएक्शन करता है लेकिन गैंग के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो उसी को लीचिंग एजेंट कहते हैं। याद करना, रिएक्शन करता है तो किससे करता है, अयस्क के साथ रिएक्शन करता है। अगर अयस्क में हम बाहर से ऐसा पदार्थ मिलाया कि वह अयस्क से अभिक्रिया किया लेकिन गैंग से अभिक्रिया नहीं करता है, दोनों में से किया, अयस्क से किया लेकिन गैंग से नहीं किया, तो ऐसे पदार्थ को ही कहते हैं लीचिंग एजेंट। जैसे देखिए, ये हम लोग बोल रहे थे कोरंडम या बॉक्साइट कहते हैं। अब बॉक्साइट जो जमीन के अंदर से निकाला गया है, इसमें बहुत सारा कचरा है। अब तुम चाहते हो कि कचरा को हम अलग कर दें, तो इसके लिए बाहर से देखिए हम कास्टिक सोडा का विलयन डाले हैं। सोचिएगा, अब कास्टिक सोडा के विलयन में जैसी बॉक्साइट के पाउडर को डाला, चूर्ण को, एक कास्टिक सोडा जो है देखिए अल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन तो कर गया लेकिन एक गैंग के साथ रिएक्शन नहीं किया। जबकि यहाँ पर दोनों था, मैंने अयस्क के साथ गैंग भी था, लेकिन एक कास्टिक सोडा अयस्क के साथ रिएक्शन करके और सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, लेकिन गैंग देखिए अलग हो गया। तब ऐसे पदार्थ को ही कहते हैं लीचिंग एजेंट। क्या कहा जाता है, लीचिंग एजेंट कहते हैं। और लीचिंग एजेंट का ठीक उल्टा अपोजिट होता है फ्लक्स। ये हुआ लीचिंग एजेंट जो अयस्क के साथ अभिक्रिया किया लेकिन गैंग के साथ नहीं किया, और ये जो हुआ द्रावक या सुद्रावक या फ्लक्स, ठीक उल्टा। ये क्या होता है कि गैंग के साथ अभिक्रिया करता है और अयस्क के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। वैसा पदार्थ जो किसके साथ करता है, गैंग के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन धातु या अयस्क के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उल्टा है कि नहीं है, वो अयस्क के साथ रिएक्शन किया और गैंग से नहीं किया, गैंग से किया अयस्क से नहीं किया। तो ऐसे पदार्थ को ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लक्स कहा जाता है। याद रखिए, ये लीचिंग एजेंट है तो ये फ्लक्स है। और याद कीजिएगा कि अगर किसी अशुद्ध धातु या गैंग में बाहर से अगर पदार्थ मिलाया और वो पदार्थ अगर गैंग के साथ अभिक्रिया करेगा, चूंकि फ्लक्स के काम है किसके साथ अभिक्रिया करना, गैंग के साथ अभिक्रिया करना, तो यही हम बताते हैं कि फ्लक्स में द्रावक जो बाहर से मिला रहे हैं, तो द्रावक गैंग के साथ अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो वही है कि फ्लक्स और गैंग ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, माने दोनों के संयोग से जो यौगिक का निर्माण होता है, उसी यौगिक को धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं, जिसको असलय कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे समझिए कि हेमेटाइट है, और हेमेटाइट से जब ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं पिग आयरन, तो उसमें अशुद्धि के रूप में बालू रहता है। अब बालू को अलग करने के लिए वहां से लोहा में जो बालू मिक्स है, उस बालू यानी SiO2, यही गैंग है लोहा के साथ, इसमें बाहर से मिला दिया कली चूना जो काम करिए फ्लक्स का। अब एक कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये हो गया सिलिका यानी बालू हो गया। जैसे ही हमने यानी अशुद्ध लोहा में जैसे ही हमने डाला कौन सी कली चूना, एक कली चूना फट से सिलिका से रिएक्शन कर गया और यही बना दिया कैल्शियम सिलिकेट।
तो समझिए, एक हो गया फ्लक्स, एक हो गया गैंग, तो इसको कहेंगे अस्लैग, और ये अस्लैग के रूप में बन गया कैल्शियम सिलिकेट। तो याद करेंगे सभी विद्यार्थी कि ये जो अस्लैग जो बनता है, धातु मल जो बनता है, इसका डेंसिटी घनत्व जो होता है वो हमेशा मेटल धातु से कम होता है। अस्लैग का डेंसिटी जो होता है वह मेटल की डेंसिटी से कम होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मेटल के ऊपर में अस्लैग तैरते रहता है भट्टी में, इसलिए दोनों को अलग अलग करने में हमें आसान होता है। तो एक कुछ ऐसे वर्ड और भी माने हैं यहाँ मेटल मेटलर्जी टॉपिक में, कुछ और ऐसे वर्ड बताएंगे जिसका हमको यहाँ पर खास क्लियर कंसेप्ट करना पड़ेगा कि आखिर कैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।